तो दोस्तों हमारी सारी की सारी मेहनत बर्बाद चली गई। आज की डेट में आप टिकटॉक को देखोगे तो 4.4 की रेटिंग के साथ एक अच्छे ऐप की तरफ वो प्ले स्टोर पे जमा हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई? हमारी विल पावर कमज़ोर पड़ गई थी कि हमारी देशभक्ति कम हो गई थी कि हमें अब चाइना से फिर से प्यार हो गया? हुआ क्या ऐसा जिसकी वजह से कि वो ऐप अभी भी बना हुआ है प्ले स्टोर पे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोग इस पे अभी भी मंथन कर रहे हैं कि कैसे इसको हटाना है। सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया, वर्ड टू वर्ड बोला गया लोगों को। कई लोगों ने मतलब वीडियोस इसको लेकर के बनाए कि नहीं ये चाइनीज़ ऐप है, इसको बैन कर देना, इस पे क्रिंज है। कुछ भी नहीं हुआ, वो ऐप वैसे ही बना हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई? प्रॉब्लम दोस्तों है आपके नॉलेज में। दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ आधी जनता को यही नहीं पता है कि जो कोई भी ऐप बैन करने की बात करते हैं उसमें उसकी रेटिंग का उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ऐप बैन होता है कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से, या अगर उसने कोई प्ले स्टोर की या किसी पर्टिकुलर कंट्री की कोई अगर गाइडलाइन है उसको क्रॉस किया हो। तो अगर उसने उसको क्रॉस नहीं किया है, उसने उस गाइडलाइन को वायलेट नहीं किया है, तो वो ऐप बैन नहीं होगा। आप उसकी रेटिंग गिरा सकते हो, उसकी रेटिंग 5 से आप उठा के 1 कर दो, 0.5 कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उस ऐप को कोई असर नहीं पड़ने वाला उस बात से। दिक्कत होती है कब? जब उसके डेवलपमेंट में उसमें बग्स हो जाते हैं अगर कोई, या अगर वो आपकी सिक्योरिटी को लेकर के थोड़ा सा मतलब उसमें कुछ ऐसा हो जिससे कि थ्रेट हो आपको। इस तरह की जब चीज़ें होती है तब कोई ऐप बैन होता है। तो ये जो आप काम कर रहे थे कि उसकी रेटिंग्स को गिरा रहे थे, रिव्यूज़ को गिरा रहे थे, वो एक्चुअली में कोई मतलब नहीं था उसका। वो आपने अपना टाइम ख़राब किया, और अगर शायद इसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया गया होता तो सारा टाइम हमारा बच जाता, हम कुछ प्रोडक्टिव काम में उसको लगा देते। अभी हम ये समझेंगे कि टिकटॉक अगर बैन नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है, और अभी उसकी रेटिंग 4.4 कैसे पहुंच गई। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि गूगल ने रिव्यू किया, क्योंकि पहले आपको याद होगा 28 मिलियंस रिव्यूज़ इस पे हो चुके थे। गूगल ने उन सारे रिव्यूज़ को फिर से चेक किया, रीचेक किया उसको, और उसने ये पाया कि जो रिसेंट के 3 वीक्स में 8 मिलियंस रिव्यूज़ आए हैं वो सारे के सारे नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। किसी में 1 स्टार दिया गया है, किसी में 2 स्टार्स दिया गया है। तो इसकी वजह से गूगल ने ये समझा कि ये सारे डेलिबरेटली किए गए हैं, और उसने 8 मिलियंस रिव्यूज़ को वहाँ से डिलीट कर दिया। अभी जो रिव्यूज़ डिलीट हुए हैं वो रिव्यूज़ हट गए, तो ऑटोमेटिकली जो अच्छे रिव्यूज़ हैं उसको लेकर के फिर से जो उसकी रेटिंग थी वो 4.4 पे आ गई। अभी अगर आप टिकटॉक की बात करो तो उस पर जो रिव्यूज़ हैं वो 20 मिलियंस हैं रिव्यूज़ इस वक्त, पहले वो 28 मिलियंस थे। तो गूगल यहाँ पे उनके लिए एक सेवियर बन के आया, और उसने मतलब टिकटॉक के जो भी बैड रिव्यूज़ थे उसको हटा दिए। अभी लोग इसमें ये बोलेंगे कि तो फिर गूगल ने ऐसा क्यों किया? तो दोस्तों इसमें कोई बायसनेस वाली बात नहीं है। ये केवल और केवल इसलिए होता है कि जब भी गूगल प्लेटफॉर्म को या गूगल प्ले स्टोर को ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि किसी एक पर्टिकुलर ऐप पे आउट ऑफ एंगर या आउट ऑफ कंपटीशन कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ ज़्यादा ही आने लगे हैं, तो वो उसको फिर से चेक करता है, और अगर उसको लगता है कि हाँ कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो वो उन रिव्यूज़ को हटा देता है वहाँ से। सेम टिकटॉक के साथ हुआ कि टिकटॉक पे जो पिछले 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते में नेगेटिव रिव्यूज़ दिए गए, उनकी अगर आप काउंटिंग देखोगे तो वो समवेयर अराउंड 8 मिलियंस थे, जो कि अपने आप में अनएक्सपेक्टेड है। इतने रिव्यूज़ एक ही हफ्ते 2 हफ्ते में, और वो भी सेम रिव्यूज़ आए, नेगेटिव रिव्यूज़ आए, तो वो कहीं ना कहीं शक के घेरे में खड़े कर देते हैं पूरे प्रोसेस को। वही हुआ, गूगल ने उस चीज़ को समझा और वहाँ से वो सारे रिव्यूज़ को डिलीट कर दिया। अभी दोस्तों दूसरा क्वेश्चन उठता है कि क्या टिकटॉक इंडिया में बैन होगा? तो दोस्तों ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बैन करने के लिए आपकी रेटिंग नहीं बल्कि उस जो ऐप है उसके डेवलपमेंट में कोई गड़बड़ी होनी चाहिए, उसके सिक्योरिटी फीचर्स में कोई गड़बड़ी होनी चाहिए, या तो वो खुद अपने आप में कोई गलत चीज़ प्रमोट कर रहा हो तब वो बैन होता है। अभी कई लोगों की ये शिकायत है इंडिया में कि यार ये जनरेशन को ख़राब कर रहा है, लोग इस पर क्रिंज मतलब देख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, वो टिकटॉक नहीं दिखा रहा है भाई, वो खुद यहाँ के लोग जाके उस पर कर रहे हैं, उनको वो पसंद आ रहा है। आप इमेजिन करो वो इंडियंस ही हैं जो वहाँ पे जाके उस टिकटॉक पे इस तरह के बेवकूफ़ाना वीडियोस बनाते हैं, और उसको हमारे ही इंडिया के व्यूअर्स हैं जो कि देखते हैं। तो अल्टीमेटली तो हमें अपनों को कंट्रोल करना है, ना कि उस ऐप के लिए काम करना है। सीधी सी बात है, दारू बिकना नहीं बंद होने वाला है, आपको पीना छोड़ना पड़ेगा। आप दारू बैन करो, दारू बैन करो करोगे तो वो इंडियन इकोनॉमी को ही खराब करेगा, वो इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है। तो ये समझना पड़ेगा कि ऐप को बैन करने से अच्छा है कि अगर आपको वो क्रिंज नहीं पसंद है, आप जाके उसको मत देखो। आपने जिन टिकटॉक के स्टार्स को स्टार्स बनाया है, एक्चुअली में वो अपने इंटरेस्ट की वजह से उनको बना दिया। आज की डेट में आप इसलिए इस पे इतना चिल्ला रहे हो क्योंकि ये एक चाइना का ऐप है, और जो कोरोना पैंडेमिक हुआ है उसमें कहीं ना कहीं पूरा विश्व चाइना को दोषी मानता है।
इसके लिए वो एंगर है और आप उसको बैन करने की बात कर रहे हो। भाई सिंपल सी बात है, आप उसको अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दो, आप उसको मत देखो। आप खुद उसके वीडियोस को फेसबुक पे शेयर करते हो, आप उसके वीडियोस को व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, दोस्तों में भेजते हो कि ये देखो क्या बेवकूफ़ी भरे वीडियोस हैं। अभी आप उसको ग्रुप में भेजते हो, ग्रुप में उसको देख के लोगों को क्यूरोसिटी होती है कि भाई ये बंदा कौन है। उसको खोजने के लिए वो टिकटॉक पे पहुंचते हैं, अगर टिकटॉक नहीं है तो वो उसको इंस्टॉल कर लेते हैं और वहाँ से फिर वो अपना अकाउंट बना के वो भी उसी में रम जाते हैं। वो एटलीस्ट वहाँ अगर वीडियो नहीं बनाते हैं तो लोगों को देखते ज़रूर हैं, व्यूअर्स बढ़ गए। आप ये समझो उस ऐप के व्यूअर्स बढ़ गए। अगर आपको रियली में किसी भी ऐप को या किसी भी प्लेटफॉर्म को घाटा कराना है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो उस प्लेटफॉर्म पे फुटफॉल है वो कैसे कम होगी। फुटफॉल को कम करने का तरीका ये है दोस्तों कि आप उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाइए ही मत। ये ठीक वैसे ही जैसे एक मार्केट है, अगर वहाँ कोई नहीं जाएगा तो वहाँ की दुकानें एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। टिकटॉक भी यही है, यूट्यूब भी यही है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं एक्चुअली उन पे विजिटर्स इतने ज़्यादा हैं कि वो ऐप या वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बंद नहीं हो सकता है। अभी अगर टिकटॉक पे लोग आना छोड़ दें, उसको अनइंस्टॉल कर दें, ये सारे काम करें तो ऑटोमेटिकली इंडिया में उसको उतना फ़ायदा नहीं होगा, ब्रांड्स उस पर नहीं पहुँचेंगे और वो अपने आप को वहाँ बैन कर सकता है या बंद कर सकता है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप वहाँ पहुँचिए ही मत। अगर आपको क्रिंज लग रहा है, आपको कूड़ा लग रहा है तो आप वहाँ मत जाओ। ये आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी तरीके के ऐप्स हैं मार्केट में, जो भी ऐप हैं, आप वहाँ जाते हो जिसकी वजह से वो ऐप्स बढ़ रहे हैं। तो टिकटॉक को लेकर के ये जो बातें चल रही है कि उसको बैन करना है, इसके लिए हम कैंपेन चलाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो ऐप वैसे ही चलने वाला है जैसे चल रहा था। आपने बहुत मेहनत की, पूरे मतलब 1-1.5 हफ्ते अपने लगा दिए और हुआ कि अल्टीमेटली वो उतनी ही रेटिंग लेके फिर से अपने यहाँ बैठा हुआ है। करो ये दोस्तों कि आपको नहीं पसंद है, बैन कर दो, उसको बंद कर दो, मोबाइल से अपने बैन कर दो, हटा दो, उसको मत देखो। सिंपल सी बात है। अगर आप ये कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो ऐप, उसका एक विजिटर घट गया, उसका एक व्यूअर घट गया, ऐसे करके उसके मिलियंस व्यूअर घटेंगे और अल्टीमेटली वो ऐप घाटे में जाके बंद हो जाएगा। आप उसको रेटिंग गिरा के बंद नहीं कर सकते हो, इस बात को ध्यान दो। इतनी बात थी दोस्तों। बहुत सारे लोगों का था कि भाई फिर से आ गया और गूगल देशभक्त नहीं है, गूगल देशद्रोही है, ऐसा है वैसा है, गूगल बायस्ड है, गूगल चाइना का साथ दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। गूगल प्लेटफॉर्म एक अनबायस्ड प्लेटफॉर्म है। अगर उसको कोई भी ऐसी कॉन्स्पिरेसी लगती है किसी भी ऐप के लिए, किसी भी प्लगइन के लिए या किसी भी वेबसाइट के लिए, वो उसको रेक्टिफाई करेगा। वो चाइना का ऐप हो, वो पाकिस्तान का ऐप हो, वो इंडिया का ऐप हो या यूएसए का ऐप हो, उससे उसको मतलब नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखिए दोस्तों, थोड़ा फ्रूटफुल काम कीजिए। अभी ये बैन के चक्कर में न पड़ के उसको हटा ही दीजिए, देखना बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। थैंक यू।